हेलो एवरीवन, आज 5 जून है और बिहार डीएलएड का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज सेकंड शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं फ्रेंड्स कंठ और तालव्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आधुनिक युग की जो मीरा हैं वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, श श स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये चारों जो हैं आपके संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध धन गति बराबर अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स ये है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। देखिए, विसर्ग संधि को पहचानना सबसे ज़्यादा इजी है। इन्हें तो आप जानते हैं ना, इन्हें क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो यही अगर किसी भी शब्द के आगे आपको ये दिख गए तो समझ जाइए कि उसमें जो है आपके विसर्ग संधि है। ठीक है, वैसे ये जो संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने आपको ऑलरेडी करवाई हैं इसी चैनल पर एकदम ट्रिक के साथ, और नोट्स आपको टेलीग्राम पर शेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ट वर्ग नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें आपका घ भी है। ठीक है, तो जो घ है वो ट वर्ग के अंदर नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। परोपकार, जब आप इसको ब्रेक करेंगे ना तो ये पर धन उपकार हो जाएगा। ठीक है, तो आप संधि विच्छेद भी करके जाइएगा, क्योंकि संधि का नाम जो है वो तो पूछा ही जा रहा है। हो सकता है आपसे संधि करने को भी पूछ लें, तो आप वो भी देख के जाइएगा। तो परोपकार में जो संधि है आपकी गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो जो तालु से जो है उच्चारित किए जाते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, अगर आप बोलेंगे ना खुद से, आपको खुद भी लगेगा कि ये तालु से जो है उच्चारित किए जा रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं तालव्य व्यंजन। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो फ्रेंड्स प्रयत्न के आधार पर ल जो है आपकी पार्श्विक ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। नाम आपको एज इट इज़ याद रखने पड़ेंगे फ्रेंड्स इनके। नेक्स्ट है, निरर्थक का संधि विच्छेद बताइए। देखिए आ गया ना निरर्थक का संधि विच्छेद, तो ये होता है निहि धन अर्थक। ठीक है, और अगर इसमें संधि पूछ ले तो विसर्ग संधि। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उड़ रही लिखा है, ये किस प्रकार की क्रिया है? तो ये है फ्रेंड्स अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देखिए विकास क्रम सही होना चाहिए आपको याद। सबसे पहला ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, एंड एट लास्ट आता है देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ये देवनागरी लिपि का सही अनुक्रम है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है? तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं चंद बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, ये प्रस्तुत पंक्तियाँ किसने कही हैं? इनके रचयिता कौन हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है? तो पंचवटी में आपका द्विगु समास है। मैंने आपको जब समास करवाए थे ना, 6 समास होते हैं एकदम ट्रिक के साथ, तो द्विगु समास की ट्रिक यही बताई थी कि जिस भी शब्द में आपको 1 2 3 4 कैलकुलेशन वाली चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, गणना वाली चीज़ें, उसमें हमेशा द्विगु समास होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है पंचवटी, पंचवटी में 5 आ गया ना, आ गया 5। तो इस तरह से जो चीज़ें आपको डिजिट्स में मिलेंगी उनमें हमेशा द्विगु समास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
तितली किसकी रचना है? तो तितली है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो इसमें उपसर्ग क्या है? प्रति है, ठीक है। प्रत्युत्पन्नमति, देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है जो उपसर्ग होते हैं वो आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो पीछे लगते हैं, ठीक है। और मैंने उपसर्ग आपको एकदम सारे उपसर्ग याद करवाए थे, उससे बाहर उपसर्ग होते ही नहीं है। अगर आप उपसर्ग वाली ट्रिक देख लेते हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय वाली, उसके बाद आपको दुनिया का कोई भी शब्द दे दें, आप उनमें उपसर्ग और प्रत्यय आराम से पहचान जाएंगे, क्योंकि उनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो प्रति एक उपसर्ग है, ये आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर यही जो है उपसर्ग हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल के वह कवि कौन है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो वो हैं बिहारी, ठीक है, नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके सामने 4 वाक्य रहेंगे, उसमें से शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। तो वो है वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? प्रथम ग्रामीण बैंक वो की गई थी 2 अक्टूबर 1975। ये डेट आप एज इट इज़ याद रखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जैन संगीति ये जो है आपकी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रेंड्स वो किया था राजगृह में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? वो हुआ था सूरत में और उसका डेट है 1907 में, ठीक है, 1907 ईस्वी में सूरत में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है फ्रेंड्स राजस्थान। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है आपकी नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं। आपने देखा होगा मोटर वाहन में जो मिरर लगे हुए होते हैं, यानी कि दर्पण जो लगे हुए होते हैं, जिनमें पीछे वाले जो हमको वाहन हैं वो दिखाई देते हैं, तो वो दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है फ्रेंड्स गुरुत्व केंद्र, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो जो एनीमोमीटर होता है उससे पवन का वेग मापा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो उसे मापते हैं जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल से जो है वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारे का प्रमुख अयस्क बताइए। तो जो पारा होता है उसका प्रमुख अयस्क होता है सिनेबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स जो जर्मन सिल्वर होता है वो तांबा, जस्ता और निकिल, इन तीनों का मिक्सचर होता है, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बहुत इजी क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना किस अम्ल में घुलता है? तो जो सोना है वो अम्लराज में घुलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के पूछे गए क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलती रहती हैं और साथ में क्लासेस भी मिलती रहती हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।